रायपुर से बड़ी खबर, संघ प्रमुख मोहन भागवत का छत्तीसगढ़ दौरा, 2 दिवसीय दौरे पर आज शाम भागवत पहुंचेंगे। 14 नवंबर को जशपुर, 15 नवंबर को अंबिकापुर में कार्यक्रम है मोहन भागवत का। जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। वनवासी कल्याण आश्रम की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आरएसएस के पथ संचालन कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। तो संघ प्रमुख मोहन भागवत छत्तीसगढ़ दौरे पर आने वाले हैं। 2 दिवसीय दौरा है उनका ये, और आज शाम वो पहुंच भी जाएंगे छत्तीसगढ़ में। दरअसल 14 नवंबर को जशपुर और 15 नवंबर को अंबिकापुर में कार्यक्रम में शामिल होंगे। देवव्रत भगत हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। देवव्रत, लगातार संघ प्रमुख छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, दौरे कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले भी हम इससे जुड़े हैं और खास तौर से वनवासी कल्याण आश्रम के कार्यक्रम में भी वो शामिल होने जा रहे हैं। देवव्रत जी प्रशांत, ये साल भर में उनका दूसरा दौरा है। पिछले महीने ही उनका दौरा छत्तीसगढ़ का हुआ था और अब ये दूसरा दौरा है। भले ही संघ अपने आप को गैर राजनीतिक संगठन बताता है, लेकिन जब कभी संघ प्रमुख का दौरा किसी भी राज्य में होता है तो मसला सियासी हो ही जाता है, और वो भी तब जब अगले साल छत्तीसगढ़ में चुनाव हो। और खासकर इस वक्त आदिवासी आरक्षण की बात चल रही है और इस बीच संघ प्रमुख का आदिवासी इलाके में आना, वहां पर एक तरह से हिंदुत्व और धर्मांतरण का मसला फिर से उठ सकता है, क्योंकि जो दिलीप सिंह जुदेव हैं, दिवंगत नेता बीजेपी के, उन्हें घर वापसी अभियान के लिए जाना जाता है, जो कि धर्मांतरण के खिलाफ था। और कई लोगों के घर वापसी अभियान के तहत फिर से उन्हें हिंदू धर्म में जोड़ा गया। उनकी प्रतिमा का अनावरण जशपुर में होने वाला है, लिहाजा जो है कांग्रेस की तरफ से इसे लेकर के भी कई सारी प्रतिक्रियाएं आ सकती है, क्योंकि संघ प्रमुख जो संबोधन देने वाले हैं, पिछला जो कार्यक्रम था वो केवल बैठकों का कार्यक्रम था। जो संघ के अनुषंगिक संगठन थे उनसे बैठकें हुई और कहा यह भी जा रहा था कि छत्तीसगढ़ के अलावा दूसरे अन्य राज्यों को लेकर के भी उसमें बातचीत होती रही है। लेकिन ये जो दौरा हो रहा है ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आम सभा को भी संघ प्रमुख संबोधित करने वाले हैं। 2 सभाएं उनकी होंगी। जशपुर में एक तरह से ये कहा जा रहा है कि मूर्ति का जब प्रतिमा का जब अनावरण होगा दिलीप सिंह जुदेव की, उस समय भी वहां पर उनका कार्यक्रम रखा गया है जहां आम सभा को संबोधित करेंगे। और दूसरे दिन जो संघ की आम सभा है उसमें जो संघ के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनको भी वो संबोधित करेंगे। तो एक तरह से कई मायनों में कार्यक्रम बहुत खास है, और खास इसलिए क्योंकि अगले साल चुनाव है और ऐसे में संघ जो है वो भी सुपर एक्टिव मोड में आ गई है और संघ का ही एक अनुषंगिक संगठन बीजेपी है। तब बीजेपी के जो दिग्गज तमाम नेता हैं उनकी भी मौजूदगी जशपुर और अंबिकापुर में रहेगी। जशपुर के बाद अंबिकापुर में भी कार्यक्रम रखा गया है और एक तरह से बिरसा मुंडा की जो प्रतिमा है उसका भी अनावरण करने वाले हैं। जनजातीय गौरव दिवस के दिन जो आदिवासियों के बीच में संघ प्रमुख मोहन भागवत रहेंगे। तब ये देखना होगा कि जब छत्तीसगढ़ में आदिवासी आरक्षण का मसला उठा है, अगले साल चुनाव होने वाले हैं, इसके लिए विशेष सत्र रखा जा रहा है, तब संघ प्रमुख क्या कुछ संबोधन अपने भाषण में करते हैं। तो जितनी निगाह इस पर बीजेपी के बड़े नेताओं की है संघ प्रमुख के दौरे पर, उतनी ही सत्ता पक्ष की भी है कि आखिर संघ प्रमुख के दौरे बिल्कुल निगाह न केवल सत्ताधारी दल की बल्कि बीजेपी की तो रहेगी। बहुत शुक्रिया देवव्रत पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे, दुर्ग से बड़ी खबर है। बस मालिक संघ सड़कों पर उतरा है। एसी सिटी बस के रूट निर्धारण को लेकर विवाद दरअसल सामने आया है। जमकर विरोध भी किया जा रहा है इस रूट पर एसी बसों को उतारने का। बस मालिक संघ के समर्थन में विधायक भी आ गए हैं। विधायक अरुण वोरा विरोध का समर्थन भी कर रहे हैं। तो दुर्ग से ये बड़ी खबर है, बस मालिक संघ सड़कों पर उतर आया है। मिथिलेश ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के लिए। मिथिलेश, आखिर क्या दिक्कत है रूट को लेकर? अगर उस एक ही रूट पर एसी बसें भी चलती हैं, दूसरी बसें भी चलती हैं, असल विवाद क्या है? देखिए प्रशांत, असल विवाद ये है कि जो एसी जो बसें हैं जो दुर्ग से लेकर रायपुर एयरपोर्ट तक चलती हैं, उसका जो है वो नॉन स्टॉप चलती है। दुर्ग से लेके उसके एक निर्धारित कुछ जगह, चुनिंदा जगह है जहां पर उसको रुकना है। लेकिन बस मालिकों का ये विरोध है कि जो एसी बसें चल रही हैं उसको रूट तोड़ के अपना चल रही हैं, इस वजह से उनको भारी नुकसान हो रहा है। वैसे भी कोरोना काल के 2 साल तक उनको काफी नुकसान हुआ था। अब ऐसे में जो जिसने उसका ठेका लिया है वो अपना रूट तोड़ के चला रहा है, वो हर जगह में
गाड़ियों को रोक रहा है, जिस वजह से जो चिल्लर जो रोज की मिनी बसें चलती हैं उनको काफी परेशानी हो रही है, काफी उनको आर्थिक नुकसान हो रहा है। कई बार इन्होंने इस बात को लेकर शासन स्तर पर भी चर्चा की, परिवहन मंत्री के साथ भी उनकी बैठक हुई थी और उन्होंने अपनी ये चीज बताई थी, अपनी परेशानी बताई थी। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था, निर्देश दिए थे, इनको आश्वासन दिया था कि ऐसा नहीं होगा। उसके बावजूद भी वो जब गाड़ियां चल रही थी तो एक बार और बैठक की गई, जिसमें भी बताया गया जब कुछ नहीं हुआ, कहीं से कोई हल नहीं निकला, तो आज सुबह से वे बस स्टैंड में वहां पहुंचे हुए थे और वहां पर जमकर विरोध कर रहे थे। आज भी ये देखा गया कि जो सिटी बस हैं, जो एसी सिटी बस हैं, वो बस स्टैंड के पास में खड़ी हुई थी। इस वजह से इनका आक्रोश और फूट पड़ा और यही वजह थी कि जब ये लोग यहाँ पे देखे कि नियम तोड़ता हुआ तो उन्होंने थाने का घेराव किया। हालांकि परिवहन विभाग को बेहतर व्यवस्थाएं बनाई जानी चाहिए थी तमाम अध्ययन के बाद। बहुत शुक्रिया मिथिलेश पूरी जानकारी के लिए। रुक करेंगे रायपुर से आई खबर का। रायपुर में कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन, लगातार ट्रेनों की